Good morning. I am Ravindra Kumar Behera. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the Faraday's law of electromagnetic inductions, about its magnitudes. Yes. So that is the rate of change of magnetic flux gives the magnitude of the induced EMF. Today we are going to discuss about the direction of induced current, that is Lenz law. क्या डिस्कशन करेंगे आज हम लेंजेस लॉ के लिए डिस्कशन करेंगे. ये लेंजेस लॉ क्या बोलता है? Lenz law gives the direction of induced current. It gives the direction of induced current. जो करंट मेरा फ्लो होता है, जो करंट मेरा डेवलप होता है ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, किस डायरेक्शन पे लूप में फ्लो करेगा उसी का डायरेक्शन देता है. इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत है? ओके. अच्छा, अब क्या होता है? लेंजेस लॉ क्या बोल रहा है? लेंजेस लॉ बोल रहा है द EMF induced in such a way that it opposes the cause due to which it produced. आया समझ में? क्या बोल रहा है लेंजेस लॉ? कि it states that the EMF induced in such a way that it opposes the cause due to which it produced. मतलब यहाँ पे जो करंट डेवलप हो रहा है जिस रीजन के लिए, उसी को अपोज कर रहा है. देखो, स्टेटमेंट बोलना लिखना इजी है मगर उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, और उसको ध्यान से समझो. ये क्या बोल रहा है? ये किसके लिए प्रोड्यूस हो रहा है? ये फ्लक्स चेंज के लिए प्रोड्यूस हो रहा है. उसी फ्लक्स को ये अपोज कर रहा है. उसका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए जैसे कि ये उसको अपोज कर रहा है. आया समझ में? देखो, इसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं. मतलब इसको हम मैथमेटिकली लिखें तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस d∅dt. E इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस d∅dt. जबकि मेरा फैराडेज लॉ बोल रहा था E इक्वल टू प्लस d∅dt. लेंजेस लॉ बोल रहा है E इक्वल टू माइनस d∅dt, जिसमें नेगेटिव साइन implies the direction of induced EMF. आया समझ में नहीं? नेगेटिव साइन क्या दिख रहा है? मुझे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF दे रहा है. ओके. अब देखो क्या बात करते हैं हम इसका ना. E इक्वल टू माइनस d∅dt हो गया तो उसको रूल नंबर 1 लिखते हैं. रूल नंबर 1 में क्या होता है? इफ फ्लक्स इज डिक्रीजिंग. देखो इधर, इफ फ्लक्स मैं बहुत सारे यहाँ पे लिखूंगा, रूल्स लिखूंगा, थोड़ा ध्यान से समझना. If flux is decreasing, then the magnetic field due to induced current is along the direction of existing magnetic field. ऐसा समझ में? कोई दिक्कत वाली नहीं बात है. मैं इसको समझाऊंगा. पहले दो रूल्स में लिख लेता हूं, उसके बाद उनको समझाऊंगा. नेक्स्ट वाला दिया गया है, नेक्स्ट रूल दिया गया है. इफ फ्लक्स इज increasing then magnetic field due to induced current is opposite to the direction of existing magnetic field. आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? ये पहले दो रूल्स है. यहाँ पे ध्यान से देखो
क्या बोलता है ये रूल्स। अच्छा, इसको थोड़ा स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, इसके लिए हम समझाते हैं। क्या दिया गया है, इफ फ्लक्स इज डिक्रीजिंग देन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ, सोचो जरा, इसका मतलब ये हुआ, मान के चलो कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, पहले समझ में, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, हाँ कि नहीं, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। हुआ। अब एक फ्लक्स मेरा चेंज हो सकता है, फ्लक्स मेरा कैसे चेंज हो सकता है, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा हमने पढ़ा था, चाहे मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूं या फिर एरिया को चेंज करूं, इसी से चेंज हो सकता है। यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, मैंने क्या किया, ये सिस्टम पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख लिया। क्या रख लिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड को मैंने कांस्टेंट रख लिया। हुआ। अगर मैग्नेटिक फील्ड को मैंने कांस्टेंट रख लिया तो मुझे एरिया डिक्रीज करने से, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट लिया तो एरिया को डिक्रीज करने से मेरा फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मान के चलो यहाँ पे मैंने एक ऐसा लूप रखा है जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ चल रहा है, ये मेरा एक लूप है, आया समझ में, ये मेरा क्या एक लूप है और इसका मोशन इस तरफ हो रहा है, तो मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एरिया मेरा डिक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज होना से फाई भी डिक्रीज हो जाएगा। आया समझ में। तो फाई अगर डिक्रीज हो रहा है तो यहां से फ्लक्स चेंज हो रहा है, मतलब क्या है, वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और करंट भी इंड्यूस होने लगेगा। अगर करंट वहां पे इंड्यूस होने लगेगा, करंट वहां पे इंड्यूस होने लगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट इंड्यूस हो रहा है तो वहां का जो डायरेक्शन आएगा दैट इज अलोंग द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इंड्यूस्ड करंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो इंड्यूस्ड करंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान के चलो उसको मैं बी डैश लिख रहा हूं, बी डैश का डायरेक्शन सेम एज बी, बी डैश का डायरेक्शन सेम एज बी। आया समझ में। तो इसके लिए जो इंड्यूस्ड करंट आएगा वो किस डायरेक्शन पे आएगा, देखो इधर, तो अगर बी डैश का डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ पेपर आ गया, क्या आ गया मेरा यहाँ पे, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर आ गया, तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर आया, मतलब ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो ये है मेरा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। आया समझ में। तो ये अंदर की तरफ, तो ये इस तरह घूम रहा है, तो ये इस तरह चलेगा, ये इस तरह चलेगा मेरा आई डैश। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। तो आई डैश मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। आई डैश मेरा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। आई डैश ही तो मेरा इंड्यूस्ड करंट है, मान लो मैं यहाँ पे और इंड्यूस्ड करंट को आई डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये इसका क्लॉकवाइज है। आया समझ में ना, इसमें कुछ दिक्कत आया वहां, तो ये इंड्यूस्ड करंट मेरा है इस डायरेक्शन पे आएगा। हुआ। अच्छा, अगर मैं ये मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख के, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख के लूप को अंदर की तरफ लाऊं, मतलब यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज होगा। अगर मान के चलो, अच्छा मान के चलो यहाँ पे ये था मेरा लूप 1, ये मेरा लूप 1 था। अच्छा, यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, लूप 1 था। यहाँ पे कोई दूसरा लूप है जो लूप मेरा 2 है। वाह, ये इसका मोशन इस तरफ आ रहा है, मतलब इसका मोशन इस तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एरिया डिक्रीज हो रहा था। मान के चलो कि ये यहाँ से एंट्री कर रहा है, यहाँ से एंट्री कर रहा है, इसके लिए एरिया डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए एरिया इंक्रीज हो रहा है। एरिया इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। दिस इज फॉर लूप 1, दिस इज फॉर लूप 2। लूप 2 में मेरा क्या हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है तो मेरा फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। तुम बोलोगे सर ये भी तो बाहर की तरफ चल रहा है। हाँ, मतलब ये हमने ये माना कि ये यहां से ऐसे आ रहा था। मैंने डायग्राम और एक करना चाहिए था, मैं एक ही डायग्राम पे कर रहा हूं जिसमें एक लूप में एरिया मेरा डिक्रीज हो रहा है मैं दिखा रहा हूं, एक लूप में एरिया मेरा इंक्रीज हो रहा है दिखा रहा हूं। वहां आया समझ में कि नहीं आ रहे, हाँ या ना। तो ये मान के चलो कि ये बाहर तो नहीं, ये अच्छा एक काम करो, ये लूप इधर से चल रहा है, ये लूप इधर से चल रहा है, तो इसका एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो एरिया इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो बी डैश का डायरेक्शन क्या पे आएगा, बी डैश का डायरेक्शन क्या पे आएगा, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर फ्लक्स मेरा इंक्रीज हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करंट के लिए जो आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन
that is opposite to the existing magnetic field. Existing magnetic field का opposite to the existing magnetic field, opposite to the existing magnetic field. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आउटवर्ड हो जाएगा, क्योंकि B मेरा इनवर्ड था, तो ये क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा. तो आउटवर्ड हुआ तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट. देखो आउटवर्ड मतलब इस तरह मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये मेरा आउटवर्ड है और ये मेरा क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. तो मेरा ये आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज. आया समझ में कि नहीं, लूप में इस तरह करंट चलेगा. ये क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज. आया समझ में, ना किसी का कोई दिक्कत है, ना किसी का कोई दिक्कत है. हुआ. देखो यहाँ पे तुम बोलोगे सर इसका लेंजेस लॉ से क्या लेना देना है. भाई देख, लेंजेस लॉ से क्या हो रहा है, लेंजेस लॉ से क्या हो रहा है, लेंजेस लॉ क्या बोलता है कि करंट जिसके लिए प्रोड्यूस हो रहा है उसी को अपोज करेगा, उसी को अपोज करेगा. तो यहाँ पे देखो करंट किसके लिए प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लक्स के लिए. अगर फ्लक्स मेरा इंक्रीज होगा जब मेरा इनवर्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जब इनवर्ड आएगा फ्लक्स मेरा इंक्रीज होगा, तो फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहिए, फ्लक्स को अपोज करना चाहिए. डिक्रीज मतलब क्या होगा, आउटवर्ड से डिक्रीज होगा, आउटवर्ड से डिक्रीज होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, उसी के हिसाब से करंट निकालो, उसी के हिसाब से करंट निकालो. ऐसा समझ में. अब ये बात, इफ फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए, उसी को अपोज करेंगे, उसी को अपोज करेंगे, उसी को अपोज करेंगे, तो क्या होगा, जो इंड्यूस्ड करंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसी को फ्लक्स को इंक्रीज करना है, उसी फ्लक्स को इंक्रीज करना है. तो मेरा वही वाला मैग्नेटिक फील्ड से निकालो. आया समझ में कि नहीं, आ रहे हाँ या ना. चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ. उसी रूल्स का, उसी दो रूल्स का और एक लिखो. अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना. अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है और दो लूप है, मान के चलो कि यहां पे कोई लूप है, इस तरह लूप 1 जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ जा रहा है, और यहां पे दूसरा लूप है जिसका मोशन इधर हो रहा है, जिसका मोशन इधर हो रहा है. आया समझ में. तो लूप 1 के लिए, लूप 1 के लिए मेरा एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा. तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा सेम एज एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो सेम एज मैग्नेटिक फील्ड आएगा. तो इसके लिए जो डायरेक्शन ऑफ करंट आएगा वो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए आएगा, तो मतलब बाहर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ. तो बाहर की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा ये वाला. तो ये क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज. क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज. आया समझ में. अब हम लूप 2 के लिए करते हैं, अब हम लूप 2 के लिए करते हैं. एरिया मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का आ रहा है, तो फ्लक्स मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा ना, ऑपोजिट. मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, ऑपोजिट टू बी आ जाएगा. तो इंड्यूस्ड करंट क्या आ जाएगा ना, ये इनवर्ड आ जाएगा, तो मतलब इस तरह आएगा, मतलब ये बाहर की तरफ है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये अंदर की तरफ हो जाएगा, तो ये इसे आ जाएगा, तो ये इससे करंट आ जाएगा. ऐसा समझो. राइट हैंड स्क्रू रूल डाल दो. आइडियाज तो क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज. आइडियाज क्या आ जाएगा ना, क्लॉकवाइज. चलो स्क्रीन को पॉज करके दो चीज लिख लो, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट रूल्स देखो. नेक्स्ट रूल से RIN, इसका रूल्स क्या होता है, मतलब इसका होता है राइट इंक्रीजिंग, सुनो जरा, राइट इंक्रीजिंग नॉर्थ, राइट इंक्रीजिंग नॉर्थ. देखो ये बोलना आसान है. देखो क्या होता है यहाँ पे राइट इंक्रीजिंग नॉर्थ मतलब कोई अगर एक लूप लेंगे, लूप को हम कंडक्टर का राइट में लिखेंगे. देखो मैं इस तरह लिख रहा हूं, मैं लिख लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. कंडक्टर को लूप का राइट में रखेंगे और करंट मेरा इंक्रीज होना चाहिए, करंट मेरा इंक्रीज होना चाहिए अपवर्ड डायरेक्शंस पे, करंट मेरा इंक्रीज होना चाहिए अपवर्ड डायरेक्शंस पे. तो नॉर्थ में क्या होगा ना, जो लूप में नॉर्थ पोल डेवलप होगा और
नॉर्थ पोल के लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। आया समझ में कि नहीं? ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है। देखो इधर क्या मैं बोल रहा हूं, रूल्स क्या बोल रहा है, रूल्स बोल रहा है if the loop is placed on the right side of the current carrying wire, on the right side of the current carrying wire, then to the right side of the current carrying wire and the current is increasing and the current is increasing then the current, the induced current is in anti-clockwise direction. Induced current is in anti-clockwise direction. आया समझ में कि नहीं? If the loop is placed on the right side of the current carrying conductor and the current is increasing in the conductor, then the loop में आएगा जो करंट फ्लो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस पे आएगा। हुआ? ये था मेरा एक रूल्स। दूसरा रूल्स क्या है? अच्छा, if the loop, वही वाला, if the loop is placed on the right side, the loop is placed on the right side of the current carrying wire and the current is decreasing, then the induced current decreasing, then the induced current is in clockwise direction, आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? ये रूल तो इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लो जरा सा। ये रूल तो इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लो जरा सा। देखो क्या मैं बोलता हूँ। पहला लॉ क्या बोल रहा है? द लूप इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द करंट कैरिंग वायर। मान के चलो कि यहाँ पे कोई लूप है और यहाँ पे करंट मेरा आई चल रहा है और ये मेरा इंक्रीजिंग, देखो यहाँ से ध्यान से देखो, ये मेरा जो इंक्रीजिंग आ रहा है अपवर्ड डायरेक्शंस पे करंट मेरा इंक्रीज हो रहा है। आया समझ में? तो क्या बोल रहा है ये, और लूप मेरा ये कंडक्टर का राइट साइड में होना चाहिए। राइट साइड में होना जरूरी है, अगर नहीं है तो इस तरह अरेंजमेंट करो ताकि तुमको लूप राइट साइड में दिखाई दे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर लूप तुम्हारा राइट साइड में नहीं है तो इस तरह अरेंजमेंट करो जो तुमको राइट साइड में दिखाई दे। और करंट इंक्रीज अगर हो रहा है, करंट अगर इंक्रीज हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और उसमें नॉर्थ पोल डेवलप होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस पे आएगा और इसमें नॉर्थ पोल डेवलप होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ओके, और एक देखो, अगर मेरा ये करंट है, मतलब कंडक्टर है और इसमें करंट भी इंक्रीज हो रहा है और ये मेरा क्या है? लूप है, और ये मेरा लूप है, तो इसमें भी करंट इंड्यूस्ड होगा और इसमें भी नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस पे आएगा। आया समझ में? उसके बाद और एक चीज देखो, वहां ये मान लो एक कंडक्टर है और इसमें करंट मेरा डिक्रीज कर रहा है, तो ये मेरा एक लूप है, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट कहां पे आएगा? अगर ये मेरा राइट साइड में लूप है, करंट मेरा डिक्रीज कर रहा है, किस डायरेक्शन पे ना? अपवर्ड डायरेक्शंस पे डिक्रीज कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर अपवर्ड डायरेक्शंस पे डिक्रीज कर रहा है then the induced current is in clockwise direction, मतलब इस तरह इंड्यूस्ड करंट चलेगा और इसमें साउथ पोल डेवलप होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आ रहे हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत? चलो स्क्रीन को पॉज करके सारे चीज लिख लो, छोटे छोटे और दो चीज करते हैं।
और एक चीज मैं क्या बोल रहा हूँ, मान के चलो देखो मैं और दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या दिखाया भाई, करंट ऊपर की तरफ चल रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट ऊपर की तरफ चल रहा है साउथ पोल। मान के चलो कि इधर मेरा लूप है, लूप इधर है और ये मेरा करंट डिक्रीज हो रहा है, आया समझ में कि नहीं? करंट मेरा डिक्रीज हो रहा है, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अब क्या करोगे, तुम बोलोगे सर ये लूप तो लेफ्ट साइड में है, लूप लेफ्ट साइड में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लूप लेफ्ट साइड में तुम इस तरह अरेंजमेंट करो कि तुमको लूप राइट साइड में दिखाई देगा। तुम इस तरह अरेंजमेंट करो तो कि तुमको लूप राइट साइड में दिखाई देगा। तुम इधर से देख रहे हो तो तुमको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ध्यान से देखो, इधर ऊपर से दिखो, यहां से आंख डाल के दिखो, अपने कॉपी में ये डायग्राम करो और कॉपी को उल्टा दो, वाह। डाउनवर्ड को तुमको अपवर्ड लेना है, तो डाउनवर्ड को अपवर्ड लेने में क्या डायग्राम तुम्हारा ऐसे आएगा, ये डिक्रीज कर रहा है और ये मेरा लूप है, ये डिक्रीज कर रहा है और ये मेरा लूप है, आया समझ में? तो ये डिक्रीज कर रहा है, लूप इधर है, तो मतलब इसमें साउथ पोल डेवलप होगा और करंट क्लॉकवाइज चलेगा, करंट मेरा क्लॉकवाइज चलेगा, आया समझ में कि नहीं? क्या मैं बोल रहा हूं, कैसे जानोगे ना भाई, जो तुम ऊपर की तरफ चल जाओ, ऊपर के साइड देखो, वाह। कॉपी तुम्हारा ऐसे है ना, ये तुम्हारा कंडक्टर है, यहाँ पे तुम्हारा लूप है, तो इसको ऐसे कर दो, ऐसे करने से क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, लूप इधर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो कॉपी ऐसे है, कॉपी को ऐसे कर दो, वाह, ऐसे कर देने से ये हो जाएगा, आया समझ में? चलो कर लो, स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज कर लो। इसका और एक क्वेश्चन देखो, इस तरह दिया गया है, करंट इंक्रीज हो रहा है, आया समझ में कि नहीं? यहाँ पे लूप 1 वाह और यहाँ पे लूप 2। पूछा गया कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, कैसे निकालोगे? ये कंडक्टर का राइट साइड में ये वाला है, ये कंडक्टर का ये राइट साइड में है, वह दिखाई दे रहा है ना? अरे ये उसका राइट में है, ये उसका लेफ्ट में है, छोड़ दो, लेफ्ट का पहले बात छोड़ दो, पहले राइट में है और करंट मेरा इंक्रीज कर रहा है, तो डायग्राम्स कैसे आएगा ना? लूप 2 की बात करें तो ये मेरा ऐसे करंट आई जिसमें ये इंक्रीज हो रहा है और ये लूप 2 आया समझ में? इस तरह अरेंजमेंट करो कि तुमको लूप कंडक्टर का राइट में दिखाई देगा। तुम बोलोगे सर तो अपवर्ड डाउनवर्ड में, हाँ इस तरह अरेंजमेंट करो। मान के चलो कि ये व्हाइट बोर्ड को मैंने ऐसे घुमा लिया, वाह ऐसे घुमा लिया, तो ये कंडक्टर का राइट में लूप आएगा, तो ये इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसमें क्या डेवलप होगा, इसमें करंट क्लॉकवाइज चलेगा और साउथ पोल डेवलप होगा, आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना कोई दिक्कत वाली बात है। अब लूप 1 की बात करते हैं। लूप 1 पे क्या चलेगा? लूप 1 के लिए अगर लूप 1 को कंडक्टर का राइट में लेना पड़ेगा तो मुझे व्हाइट बोर्ड को ऐसे घुमाना पड़ेगा, 2 के लिए मैं ऐसे घुमा रहा था, 1 के लिए मुझे ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो देखो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे घुमाया तो करंट मेरा डाउनवर्ड आ जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा, और ये मेरा लूप 1 आ जाएगा, तो तुमने बोलोगे कि सर तो डाउनवर्ड के लिए तुमने तो कुछ नहीं दिया है, डाउनवर्ड के लिए तो तुमने कुछ फॉर्मूला नहीं दिया है। अगर मेरा डाउनवर्ड की तरफ करंट इंक्रीज हो रहा है तो अपवर्ड के डायरेक्शन पे क्या मेरा करंट डिक्रीज करेगा? क्या समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? अगर डाउनवर्ड के लिए करंट मेरा इंक्रीज कर रहा है तो अपवर्ड के लिए करंट मेरा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, आया समझ में नहीं? और तो अपवर्ड में करंट डिक्रीज कर रहा है तो इसमें सॉरी एक चीज मैंने गलत बोल लिया। यहाँ पे अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे साउथ पोल नहीं डेवलप होगा, कि एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलेगा, और यहाँ पे चलेगा एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा, नॉर्थ पोल डेवलप होगा। करंट यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है तो साउथ पोल डेवलप होगा और करंट मेरा क्लॉकवाइज चलेगा, आया समझ में? तो इसमें चलेगा किस तरह ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, इसमें चलेगा क्लॉकवाइज, आया समझ में कि नहीं? ना इसमें कुछ दिक्कत है। एक और एक चीज देखो यहाँ पे, अच्छा मान लो कि करंट इधर चल रहा है और ये डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे लूप 1, यहाँ पे लूप 2, आया समझ में? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकालो, कैसे करोगे? ये इसका राइट में है और करंट डिक्रीज करते हैं। इसका डायग्राम कैसे आएगा?
लूप 1 के लिए, अच्छा यहाँ पे ये वाला डायग्राम छोड़ दो। लूप 1 के लिए डायग्राम क्या मेरा ऐसे आएगा, ये लूप 1, करंट इधर आई और ये डिक्रीज कर रहा है और ये डिक्रीज कर रहा है। लूप 1 करंट इधर आई चल रहा है और ये यहां से डिक्रीज कर रहा है। आया समझ में कि नहीं? जब डिक्रीज कर रहा है करंट तो ये क्या हो जाएगा, राइट साइड में इंड्यूस्ड करंट आएगा, साउथ पोल डेवलप होगा। ऐसे अरेंजमेंट करो, ऐसे अरेंजमेंट करो जिसका कंडक्टर राइट में होगा। तो बोर्ड को ऐसे घुमा दो, बोर्ड को ऐसे घुमा दो, कंडक्टर इधर, लूप इधर आ जाएगा। अगर बोर्ड को तुमने ऐसे घुमाया तो लूप कंडक्टर का लेफ्ट में आएगा, तो बोर्ड को तुम ऐसे घुमा लो, बोर्ड को अभी एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, बोर्ड को अभी एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो। बोर्ड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो करंट नीचे के तरफ डिक्रीज होते हुए नजर आएगा। आया समझ में कि नहीं? और लूप 2 मेरा इधर होगा, लूप 2 मेरा इधर होगा। तो ये होने से, तो अगर नीचे की तरफ डिक्रीज कर रहा है तो ऊपर की तरफ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ऊपर की तरफ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ऊपर की तरफ इंक्रीज किया तो इसमें नॉर्थ पोल डेवलप होगा और करंट मेरा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो इसमें करंट चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, अरे हाँ या ना, और इसमें करंट चलेगा क्लॉकवाइज, इसमें करंट चलेगा क्लॉकवाइज। आया समझ? और साउथ पोल डेवलप होगा। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके सारे चीज कर लो, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल्स क्या कहलाता है? नेक्स्ट रूल्स क्या कहलाता है कि हमने एरिया को कांस्टेंट रखा, हमने एरिया को कांस्टेंट रखा और मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया। जो मैग्नेटिक फील्ड मेरा इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड into the plane of paper, perpendicular to the plane of paper and is increasing, तो इसका मतलब ये हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसे है, एक मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसे है और इसके अंदर एक लूप है, इसके अंदर एक लूप है जिसका एरिया मेरा कांस्टेंट है, एरिया मेरा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर if magnetic field is directed into the plane of paper, is directed into the plane of paper, is directed into the plane of paper and is increasing, increase हो रहा है, then current, induced current, then induced current is in anti-clockwise direction, anti-clockwise direction। आया समझ में कि नहीं? तो इसमें इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा और इसमें नॉर्थ पोल डेवलप होगा। आया समझ में? ये एक रूल था जिसको हम रूल क्या बोलते हैं ना, इन रूल क्या बोलते हैं हम इसको, इन रूल बोलते हैं। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज कर लो, नेक्स्ट रूल्स दिखते हैं, नेक्स्ट रूल्स दिखते हैं। नेक्स्ट रूल्स क्या बोलता है, मान के चलो कि यहाँ पे एक मैग्नेट है और ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। बोला गया है कि हमने इसको इधर मूव किया तो ये लूप में क्या पोल डेवलप होगा, भाई इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। देखो बहुत आसान चीज है, नॉर्थ पोल अगर पास जाएगा, सुनो जरा ध्यान से, नॉर्थ पोल अगर पास जाएगा तो लेंजेस लॉ क्या बोल रहा है, लेंजेस लॉ बोल रहा है कि ये अपोज करेगा जिसके लिए ये क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। इंड्यूस्ड करंट विल अपोज द कॉज ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूस्ड। अच्छा, करंट क्यों प्रोड्यूस होगा ना, ये पास जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा। तो ये चाहता है ये फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए। तो मतलब फ्लक्स डिक्रीज कैसे करेगा, अगर इसका मोशन जो है अगर वो वाला अपोज हो जाए, तो यहाँ के मोशन मेरा इधर हो रहा था, मैग्नेट का मोशन मेरा इधर हो रहा था, तो ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि ये मोशन को मेरा अपोजिट करे, ये चाहेगा क्या, ये मेरा मोशन को अपोजिट करे। तो यहाँ पे क्या पोल डेवलप होने से ये मोशन को अपोज करेगा, भाई नॉर्थ पोल डेवलप होने से। यहाँ पे क्या पोल डेवलप होने, नॉर्थ पोल डेवलप होने से अपोजिट करेगा। तो अगर नॉर्थ पोल यहाँ पे डेवलप हुआ तो करंट किस डायरेक्शन में आएगा, नॉर्थ पोल में। करंट कहाँ पे फ्लो होता है, हमने पढ़ा है करंट लूप as a magnetic dipole में, if the current flows anti-clockwise then the phase will behave as a north pole।
if the current will flow in clockwise direction then the face will behave as a south pole. तो यहाँ पे क्या आएगा ना, इंड्यूस्ड करंट मेरा एंटी क्लॉकवाइज आएगा। क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज आएगा। आया समझ में? उसी तरह देखो और एक चीज मैंने क्या किया, यहाँ पे वही वाला नॉर्थ पोल रख लिया, साउथ पोल रख लिया। आया समझ में कि नहीं? अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाला लूप ले लिया और नॉर्थ पोल को इधर से मूव किया, नॉर्थ पोल को इधर मोशन किया। तो नॉर्थ पोल को इधर से मोशन करेंगे, नॉर्थ पोल को इधर से मोशन करेंगे तो यहाँ पे क्या पोल डेवलप होगा? ये चाह रहा है क्या, ये इससे जा रहा है डिक्रीज होते होते फ्लक्स जा रहा है, ये क्या चाह रहा है? इंक्रीज करने के लिए जा रहा है, जिसके लिए फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके लिए इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है। कौन से के लिए? ये यहां से जा रहा है, इसके लिए प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये क्या करेगा? इसका मोशन को अपोजिट करेगा, उस रीजन बा उस कॉज को अपोजिट करेगा। मोशन अगर इससे भाग जा रहा है तो ये अपने तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा? नॉर्थ पोल, तो ये अट्रैक्ट कौन करेगा? साउथ पोल। तो इंड्यूस्ड करंट मेरा क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज आ जाएगा। इंड्यूस्ड करंट मेरा क्या आ जाएगा? क्लॉकवाइज आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो अगर मान के चलो कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल का मोशन मेरा इधर हो रहा है, साउथ पोल का मोशन मेरा इधर हो रहा है। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ? और ये मेरा क्या है? लूप है, और ये मेरा लूप है। अगर लूप से मैं आया, साउथ पोल इधर है तो इधर क्या पोल डेवलप होगा? साउथ पोल डेवलप होगा। साउथ पोल के लिए करंट मेरा क्या आएगा? क्लॉकवाइज। भाई ये पोल पोल तो रिपेल करना चाहिए ना? आया समझ में? अरे हाँ या ना? नेक्स्ट वाला क्या आता है? ये साउथ पोल है, ये मेरा नॉर्थ पोल है और इसका मोशन इधर हो रहा है, इसका मोशन इधर, और ये मेरा लूप है और ये मेरा लूप है। तो इसमें क्या होगा? ये इधर जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है फ्लक्स, और ये चाहता है क्या? इंक्रीज होता रहे। उसका मोशन को ये अपोज करेगा। तो साउथ पोल को कौन अट्रैक्ट करेगा? मोशन अपोज होगा मतलब नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगा। नॉर्थ पोल अट्रैक्ट किया तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज डेवलप होगा, करंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज कर लो, आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन दिया गया है, मान के चलो कि ये मेरा मैग्नेट है, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, ये मेरा लूप 1 है और ये मेरा लूप 2 है, लूप 2 है। ये मैग्नेट इस तरह मोशन कर रहा है, ये मैग्नेट इस तरह मोशन कर रहा है। आया समझ में कि नहीं? तो पूछा गया है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन लूप 1 एंड लूप 2। देखो कैसे निकालेंगे। मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर चल रहा है तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा? यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप होगा। नॉर्थ पोल पास जा रहा है तो ये अपोज करना जाएगा, तो नॉर्थ पोल यहाँ पे डेवलप होगा। नॉर्थ पोल डेवलप हुआ तो करंट क्या चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। आया समझ में कि नहीं? इधर क्या है? इधर साउथ पोल इधर जा रहा है, इधर ये नहीं कि नॉर्थ पोल जा रहा है, इधर साउथ पोल इधर चल रहा है। साउथ पोल अगर इससे भागते चला जाएगा तो यहाँ पे क्या पोल डेवलप होगा? नॉर्थ पोल, क्योंकि ये अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो इधर भी करंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, इधर भी करंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? स्क्रीन को पॉज करके कर लो, नेक्स्ट इसको चलते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है? देखो, a copper ring is held horizontally and a bar magnet of mass m is dropped through the ring with its length along the axis of the ring। मान के चलो कि ये मेरा कॉपर रिंग है, ये मेरा क्या है? कॉपर रिंग है, इसका मास m है और एक बार मैग्नेट इस तरह, बार मैग्नेट इस तरह मेरा हॉरिजॉन्टली फॉल कर रहा है। तो मान के चलो कि ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। बार मैग्नेट का मोशन मेरा इस तरह का हो रहा है, बार मैग्नेट का मोशन मेरा इस तरह का हो रहा है। अच्छा, तो ये जब इस तरफ आएगा तो कॉपर रिंग में क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा। पहली बार कॉपर रिंग में इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा। तो यहाँ पे कौन सा वाला लूप में कौन सा वाला पोल क्रिएट होगा? नॉर्थ पोल इधर आ रहा है, ये इसका मोशन को अपोज करना चाहेगा तो इसमें नॉर्थ पोल डेवलप होगा। नॉर्थ पोल जैसे डेवलप हुआ, करंट क्या चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। चलो हो गया यहाँ पे। अच्छा, जब ये इधर चल रहा है तो यहाँ का इंड्यूस्ड करंट का मकसद क्या है? इंड्यूस्ड करंट वांट्स टू अपोज द कॉज ड्यू टू व्हिच इट इज प्रोड्यूस्ड। तो ये क्या करेगा? ये इसका मोशन को अपोजिट करेगा। तो यहाँ पे कौन सा वाला फोर्स डेवलप होगा ना? रिपल्सिव फोर्स डेवलप होगा। कौन सा वाला फोर्स डेवलप होगा? रिपल्सिव फोर्स डेवलप होगा। जब यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स डेवलप होगा, जब यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स डेवलप होगा तो सोच जरा, ये क्या कर रहा है? ये इसका मोशन इस तरफ आ रहा है, अरे हाँ है ना? तो ये इसको एक फोर्स इधर से खींचेगा और इसका वेट मेरा इधर आ रहा है mg। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
ये जो है ये रिपल्सिव फोर्स है, ये ऊपर की तरफ खींच रहा है इसको, मगर इसका मोशन तो नीचे की तरफ होगा ना, इसका मोशन क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, मगर रिपल्सिव फोर्स की वजह से। तो एफ नेट जो आएगा, वो जो एफ नेट आएगा वो क्या mg माइनस एफ आएगा, एफ नेट जो आएगा वो क्या होगा mg माइनस एफ आएगा। नेट फोर्स किधर, ये वाला फोर्स ज्यादा है क्योंकि इसका मोशन डाउनवर्ड है, जिस तरफ मोशन वहां पे फोर्स ज्यादा, तो mg माइनस एफ ये जो है रिलेटिव मोशन से आएगा। तो ये जो एफ नेट का वैल्यूज है m इंटू ए का नेट, m इंटू जी माइनस एम, तो ए नेट इक्वल टू m से m कैंसल्ड आउट, g माइनस एफ बाई एम। तो ये जो फॉर्मूला आया, सुन जरा, ये फॉर्मूला से क्या पूछा गया है, कंपेयर द एक्सीलरेशन ऑफ द मैग्नेट, ये है एक्सीलरेशन ऑफ द मैग्नेट, नेट एक्सीलरेशन ऑफ द मैग्नेट विद दैट ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू करंट। तो यहां से देखो ए नेट मस्ट बी लेस देन जी, यही मेरा कंक्लूजन है। ये एक बार एंट्रेंस एग्जाम में भी आया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड पे भी आया था कि ए नेट और जी का कंपेयर करो, लेस देन जी, ग्रेटर देन जी, सेम एज जी, आंसर होगा लेस देन जी। आया समझ में ना, इसमें कोई दिक्कत है, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, नेक्स्ट वाला लिखते हैं। एक और एक चीज दिया गया है, मान के चलो कि क्वेश्चन मेरा इस तरह का दिया गया है, ये मेरा रिंग है और बार मैग्नेट इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, मतलब जो मैग्नेट मेरा इस तरह आ रहा था वो अंदर की तरफ आ गया, मतलब अंदर की तरफ पास करके आ गया। तो यहाँ पे अब क्या डेवलप होगा, ये साउथ पोल है, मोशन मेरा इस तरह से हो रहा है, मोशन मेरा इस तरफ से हो रहा है, मतलब साउथ पोल लूप से दूर चला आ रहा है। तो लूप क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा मतलब यहाँ पे क्या पोल डेवलप होगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप होगा। अट्रैक्ट करेगा मतलब क्या होगा, यहाँ से नॉर्थ पोल डेवलप होगा। तो इसमें करंट क्या चलेगा, वही वाला एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, आया समझ में कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, मगर वहां पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला mg फोर्स इधर लगेगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। यहाँ पे कौन सा वाला फोर्स डेवलप होगा ना, अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा। क्या वाला फोर्स डेवलप होगा, अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा। तो नेट फोर्स इधर चल रहा है भाई, नेट फोर्स क्या लगेगा मैग्नेट में ना, mg माइनस एफ, mg इसका वेट, f जो अट्रैक्टिव फोर्स ऊपर की तरफ इसको खींच रहा है। तो एफ नेट का वैल्यूज क्या है, m इंटू ए नेट दैट इज इक्वल टू mg माइनस एफ। तो ए नेट मेरा क्या है, m से m कैंसल आएगा, g माइनस एफ बाई एम। भाई फोर्स मेरा रिपल्सिव है या फिर अट्रैक्टिव है, ए नेट मेरा हमेशा लेस देन g ही आएगा। आया समझ में कि नहीं, आ रहे हैं या ना, आया समझ में, ओके। तो यहाँ पे और एक चीज खाली याद रख लो, लेंजेस लॉ ओबेज, पूरा टोटल में लेंजेस लॉ ओबेज, ये 1 मार्क का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आया समझ में कि नहीं, हुआ। चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो। ये था आज का क्लास। अगर आज के क्लास में कोई कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो, वाह, मैं कोशिश करूंगा उसको और एक बार क्लियर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मोशनल ईएमएफ के साथ, वाह, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।